नमस्कार साथियों, मैं रणबीर सिंह आप सभी का टेकपुर व एग्जामपुर पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो सुबह के 8 बज चुके हैं और सर जल्दी से आप सभी साथी लोग लाइव सेशन से जुड़ जाइए। सबको गुड मॉर्निंग, सबको राम राम, सबको जय हिंद, जय भारत। और जैसा कि आज हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं और हम लोग इसके पहले वाली क्लास को हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा था, सेफ्टी प्रिकॉशन। आज हम थोड़े से कुछ टूल्स के क्वेश्चन पढ़ाएंगे आप लोगों को, जो थोड़े से मस्ती में रहेगा और थोड़े से कहने का मतलब ये मस्ती कह रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा। बोरिंग इसलिए लगेगा क्योंकि कुछ बच्चों को होता है कि भाई टूल्स यार कैसे यार मजा आएगा, लेकिन विश्वास रखिए टूल्स में ज्यादा व्याख्या वगैरह होती नहीं, सीधे वो क्वेश्चन पूछता है भाई ये कौन सा टूल्स कहाँ यूज करते हैं, इस टूल्स को कहाँ यूज करते हैं। तो वो तमाम टूल्स हैं जिनमें से कुछ क्वेश्चन हमने आपको 25 के अप्रॉक्स, लगभग 25 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हमने इकट्ठा किया है और आपके क्वेश्चन के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी साथी जल्दी से लाइव सेशन से जुड़ जाइए और जितना हो सके आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह हो, जितने भी हो, आप एक बार उस पर क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो जल्दी से आप सभी साथी सेशन से जुड़ जाइए, जितने आपके दोस्त मित्र वगैरह हैं एक बार सेशन से शेयर करते जाइएगा। शेयर करने के साथ साथ आप धीरे धीरे यानी अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक बटन भी करना भूलिएगा मत। तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम टू एग्जामपुर। सपनों के इस जंग में आप सभी का क्या है, स्वागत है। आइए तो स्वागत करते हैं आप सभी का। इसी के साथ ये देखिए एक थोड़ा सा मोटिवेशनल लाइन है, कार्य करना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या करना है इसका निर्णय करना निश्चित ही क्या है, मुश्किल है। मुश्किल है ना। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए साथियों, आपके स्क्रीन पर है एक बहुत ही अच्छा जो वर्दी का जुनून, जिनको वर्दी चाहिए, जिन साथी भाई को वर्दी चाहिए उनके लिए देखिए यूपी पुलिस प्लस दिल्ली पुलिस प्लस एसएससी जीडी कांस्टेबल, यानी तीनों में से, है ना, यानी तीनों में से साथियों, चाहे आप यूपी पुलिस की बात कर लीजिए, चाहे आप दिल्ली पुलिस की बात कर लीजिए, चाहे एसएससी जीडी कांस्टेबल की बात कर लीजिए, इन तीनों में से तीनों का एक हम एग्जामपुर परिवार आपके लिए लाया है, मिशन वर्दी काम्बो बैच। क्या लाया है? मिशन वर्दी काम्बो बैच। और इसमें साथियों आपके फीचर्स में क्या क्या मिलने वाले हैं, लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं, साथ ही साथ में क्लास के पीडीएफ मिलेंगे, यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल। आप तो केजी2 के विद्यार्थी हैं और पीडीएफ का तो मतलब फुल फॉर्म तो आप जानते ही जानते हैं ना। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी आपको कि भैया ये लो टेस्ट सीरीज, आप सॉल्व वगैरह करो, है ना। फिर साथियों आपको प्रैक्टिस क्विज दिया जाएगा, साथ ही साथ में आपको करंट अफेयर के या मैगजीन के, है ना, उसके भी आपको दिए जाएंगे कि भाई आपको करंट अफेयर ले लीजिए, और मेनी मोर और बहुत कुछ हो आपको मिल सकता है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इस बैच से जुड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो इस बैच से जुड़ने के लिए साथियों अभी अपना कोर्स को प्री बुकिंग करें, है ना, प्री बुकिंग करें और प्री बुक करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाएं, है ना। तो अभी से इस कोर्स को जो भी साथी अगर हैं और लेना चाहते हैं, आपके जो भी दोस्त मित्र भाई, क्योंकि आने वाले में आपको भी पता है कि नोटिफिकेशन यूपी पुलिस की भी आने वाली है ना, और साथ ही साथ में एसएससी जीडी वगैरह दिल्ली पुलिस की। तो अभी से आप तैयारी करिए, अभी से तैयारी करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, है ना। चलिए ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं आज के स्क्रीन का। आज आपके स्क्रीन पे पहला सवाल, आइए क्वेश्चन नंबर, उसके पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या है प्री बुकिंग, उसके बाद चलते हैं। यह बिल्कुल फ्री है, ठीक है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट परचेज के टाइम पर है, 15 मार्क टेस्ट भी हैं और 150 रिकॉर्डेड वीडियोज भी हैं, क्लास और पीडीएफ्स भी है, क्लास और क्विज भी है, और साथ ही साथ में करंट अफेयर के मैगजीन भी हैं, और क्या है 30 प्रीवियस ईयर के पेपर इन क्विज फॉर्मेट है, 50 ईयर पेपर के पीडीएफ है। तो ये है प्री बुकिंग। और इसमें साथियों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या है आप देख सकते हैं कि प्री बुकिंग के लिए सभी गूगल प्ले स्टोर से अपना ऐप को अपडेट जरूर कर लीजिए। प्री बुकिंग के लिए किसी भी कूपन कोड की आवश्यकता नहीं है। प्री बुकिंग करने के बाद एक बार अपना एग्जामपुर ऐप को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए और दोबारा ओपन करिए। उसके बाद माई कोर्स में जाकर अपना डेमो कोर्स देख सकते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड आपको प्री बुकिंग करने के बाद कूपन कोड वाली जगह पर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी साथियों। तो ये तमाम चीजें थी। और आपको प्री बुकिंग कैसे करना है, आप तो
टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे वहां पर जाकर आप एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डालिए, आपको सारी चीजें आपको खुल जाएंगी। फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करिए, और किसी प्रकार की कोई अगर आपको सहायता की आवश्यकता होती है तो एग्जामपुर की हेल्पलाइन नंबर है ना, ये वाला नंबर देखिए, हेल्पलाइन नंबर या व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ये वाला है ना, इस वाले नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी। अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ, और आपके स्क्रीन पे पहला सवाल दिखाई दे रहा होगा, और आप जल्दी से जितने भी साथी हैं, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया चैनल को लाइक कर दें। लाइक करने के साथ साथ जितने भी आपके ग्रुप वगैरह हैं सब शेयर करते रहिए और आंसर देना शुरू कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि कीवेज काटने के लिए किस छैनी का उपयोग किया जाता है, यानी कीवेज काटने के लिए, यानी कि काटने के लिए हम कौन से छैनी का प्रयोग करते हैं, गोल नोच छैनी, डायमंड पॉइंट छैनी, फ्लैट छैनी, या फिर कैप छैनी। तो साथियों मैं बता दूं आपको, जो कैप छैनी होता है ना, इसको हम क्रॉस कट चिंजल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस कट चिंजल भी बोलते हैं। चिंजल मतलब छैनी होता, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं साथियों इसको, चिंजल। तो कैप छैनी को क्रॉस कट चिंजल भी बोलते हैं। कीवेज काटने के लिए किस छैनी का उपयोग किया जाता है, तो कैप छैनी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं साथियों क्रॉस कट चिंजल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस कट चिंजल भी बोलते हैं, है ना। तो इसका उपयोग क्या करते हैं, इसका जो उपयोग करते हैं साथियों, इसका जो हम उपयोग करते हैं कटिंग करने के लिए, कुंजी की घाट करने के लिए, यानी कुंजी की का, है ना, तो कटिंग वगैरह करने के लिए हम इसका कैप छैनी का प्रयोग करते हैं। तो मैं लिख देता हूं साथियों, कटिंग क्या करने के लिए, कटिंग हो गई। फिर इसके अलावा साथियों, कटिंग के अलावा हम क्या कर सकते हैं, कुंजी घाट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कुंजी घाट। इसका मतलब हो जाता है, कुंजी घाट का मतलब हो जाता है कीज, है ना, की क्या बोलते हैं इसको, कीज, ठीक है, और कीज की के रुक जाइए, इसको बोलते हैं साथियों क्वीज, ठीक है, ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं कीज, कीज, कीवेज, कीवेज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कीवेज। तो कटिंग कुंजी, कुंजी घाट या कीवेज, है ना, कौन सा, कैप छैनी की बात हो रही है। तथा खांचा बनाने के लिए, तथा खांचा बनाने के लिए, खांचा बनाने के लिए किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। क्या क्या करने के लिए साथियों, खांचा बनाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, कटिंग कुंजी या फिर कैप कुंजी या फिर खांचा बनाने के लिए हम कैप छैनी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा साथियों आपका, आपके स्क्रीन पर है डायमंड पॉइंट छैनी, है ना। तो ये क्या करता है, यह डायमंड पॉइंट छैनी जो होता है वी आकार का, वी आकार का क्या करता है साथियों, यह वी आकार का नोज होता है, जो वी आकार के नोज के आकार का होता है। तो मैं इसको कह सकता हूं कि यह वी आकार का होता है। इसकी जो कटिंग एज होती है, यानी कि जो ये कटिंग एज होती है, ऐसे लिखिए, कटिंग एज जो होती है वी आकार का, वी आकार का होता है। किस आकार का होता है, वी आकार का होता है, ठीक है। इसका उपयोग किनारे वाले, इसका उपयोग, इसका उपयोग किनारे, इसका उपयोग किनारे, है ना, इसका उपयोग किनारे, किनारों का वर्गाकार बनाने में किया जाता है, किनारों का वर्गाकार बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो किनारे, किनारे का वर्गाकार बनाने में किया जाता है, किया जाता है। तो इतनी चीजें आप जानिएगा। ये बी की बात हो गई, किसकी बात हो गई, बी की।
तो फिलहाल अभी आपको क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर ने, कहा था कि भाई की वेज को काटने के लिए हम क्या करते हैं, तो कैप छैनी क्या करेगा, यानी कैप चीजल कहते हैं। इस कैप चीजल का एक नाम और होता है जिसे हम बोलते हैं क्रॉस कट चीजल। ठीक है, तो पहले का डी, कई बच्चों का आंसर एकदम बहुत सटीक आ रहा है ना। और जो बच्चे अगर क्वेश्चन में थोड़ी सी अगर उसको लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा और बढ़िया हो सकता था, कोई बात नहीं है, अगर गलतियां हो गई तो आदमी गलती से ही सीखता है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर पहले का डी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एग्जामिनर आपसे कि भाई पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए, है ना, क्या करने के लिए, चूड़ी काटने के लिए हम क्या करते हैं, पाइप के अंदर चूड़ी काटने के लिए हम क्या करते हैं। तो पाइप के अंदर की चूड़ी काटने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं। देखो भाई, चूड़ी काटने के लिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टैप, एक होता है डाई। तो जो टैप होता है, अब कह रहा है कि चूड़ी को अंदर काटने के लिए, तो जब अंदर काटने की बात करेगा साथियों, तो हम टैप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टैप का प्रयोग करते हैं। लेकिन साथियों अगर आपसे कह दे कि बाहरी चूड़ियां काटने के लिए हम क्या करते हैं, तो मैं बता दूं साथियों, जो बाहरी चूड़ियां होती है, बाहरी चूड़ियां निकालने के लिए, यानी मैं लिख सकता हूं बाहरी चूड़ियां, यानी जो बाहरी चूड़ियां हैं, है ना, इनको निकालने के लिए, बाहरी चूड़ियां निकालने के लिए, बाहरी चूड़ियां निकालने के लिए, बाहरी चूड़ियां निकालने के लिए, हमारी बातों को ध्यान समझना, बाहरी चूड़ियां को निकालने के लिए हम क्या करते हैं साथियों, स्टाक व डाई का प्रयोग करते हैं। इसका स्टाक व डाई का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्टाक व डाई का यूज करते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। किसके लिए, ये भाई साहब डाई के लिए। ठीक है, दो होती हैं, है ना, आपके कई पेपरों में मिला होगा इसका क्वेश्चन। तो ये अच्छे क्वेश्चन है साथियों। आप इसको, आप जो शॉर्ट नोट बना रहे हैं या जो नोट्स आप बना रहे हैं, या वहां पर इस पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा, है ना। चलो भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 की कहानी हो चुकी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं साथियों। आपके स्क्रीन पर है सुपर इनेगल तारों का गेज, यानी इनेमल भी कह सकते हो, है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, सुपर इनेमल भी कह सकते हैं। तो सुपर इनेमल तारों का गेज डॉट 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 द्वारा मापा जाता है। किससे मापा जाता है, तो सुपर इनेमल तार जो होता है साथियों, वह उसको हम स्क्रू गेज, अरे स्क्रू गेज, यानी स्क्रू भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और तार गेज, हस्त ड्रिल, इस्पात ड्रिल। तो देखो भाई, वायर गेज जो होता है ये तो हम कह सकते हैं इसको सुपर एनिमल की तार की बात कर रहा है एग्जामिनर आपसे ना। तो सुपर एनिमल की तार, अच्छा हाँ सही है, तब सुपर एनिमल तार का गेज का द्वारा हम किससे मापते हैं, तो वह होता है आपका तार गेज, यानी कि वायर गेज। क्या होता है, वायर गेज होता है। और वायर गेज से साथियों हम 0 से 36 तक मापते हैं, यानी कि 0 से 36 mm तक मापते हैं। और इसको मापते किससे हैं, SWG से मापते हैं, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज या मानक तार गेज। एक साथियों होता है AWG, अमेरिकन वायर गेज। अमेरिकन वायर गेज को से जो हम माप लेते हैं वह होता है माइल्स में। किसमें होता है, माइल्स में। किसमें होता है साथियों, माइल्स में होता है। किसमें होता है, माइल्स में होता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई AWG का मान किसमें लिया जाता है, तो क्या बताएंगे, माइल्स में। यह इंच का 1000वां भाग होता है, यह इंच का 1000वां भाग होता है, 1000वां भाग होता है, 1000वां भाग होता है, भाग होता है। इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यह कौन सा भाग होता है, 1000वां भाग होता है। कौन सा भाग होता है, 1000वां भाग होता है, ठीक है। तो सुपर एनिमल तारों को हम 0 से 36 में मापते हैं, यानी कि जिसका व्यास, यानी आप कह सकते हो कि जिसका व्यास
कम, जिसका व्यास कम, उसका जो, जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमारा 0 है, तो इस समय हमारा जो SWG का मान होगा वह होगा 8.23 से 12 mm तक, 12 mm तक। ऐसे ही साथियों जब हम 1 की तरफ बढ़ेंगे तो इसका मान घट जाता है, वह मान हो जाता है 7.69 mm के आसपास आ जाता है। यानी कि साथियों जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी कि संख्या नीचे तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा व्यास का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा साइड में अपने, है ना, ये भी यहाँ से एग्जामिनर आपसे कुछ ना कुछ पूछ सकता है। तो फिलहाल अभी तीसरे नंबर का जो ऑप्शन आएगा वह बी होगा। क्या होगा, क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। तारों के रोधन को समानतः, तारों के रोधन को समानतः डॉट डॉट द्वारा हटाया जाता है। किससे हटाया जाता है, फाइल द्वारा। तार, देखो भाई फाइल मतलब रेती होता है, तो रेती का मतलब होता है खुरदरा, तो खुरदरी चीज को आप तार हटा रहे हो, कोई ऐसा थोड़ा नहीं पदार्थ होता हटा रहे हो, हाँ, तो ये फाइल होगा नहीं। तार स्ट्रिपर, है ना, ये देखो हो सकता है, तार स्ट्रिपर आपका हो सकता है, तार स्ट्रिपर आपका हो सकता है, लेकिन फाइल नहीं हो सकता है साथियों। पाइप रिंच का प्रयोग प्लम्बर वाला काम वगैरह, जो पाइप वगैरह होगा वहां पर पाइप रिंच वगैरह खोलने के लिए इसका काम करते हैं। और स्क्राइबर का प्रयोग तो हम करते हैं साथियों, धातु का जो तो कोई धातु का प्लेट वगैरह हो तो उसमें हम क्या करते हैं, स्क्राइबर, यानी उससे हम रेखा खींचते हैं, यानी एक लंबा सा रेखा खींचने के लिए हम प्रयोग करते हैं स्क्राइबर का। तो फिलहाल अभी जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वह आपका होगा क्या, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अगर टेनन शाह के दांत घिस गए हो, टेनन शाह मतलब समझ रहे हैं कौन, आपकी आरी, है ना, जो हमारे बड़े भाई रखे रहते हैं आरी, उसकी बात कर रहा हूं। तो अगर टेनन शाह के दांत घिस गए हैं तो उन्हें तेज कैसे किया जाए, है ना, बहुत अच्छा सवाल है। तो उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए, उसे टेम्पर किया जाना चाहिए, दांतों को गर्म किया जाना चाहिए, उन्हें जमीन पर घिसना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सटीक आंसर आएगा, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। तो भाई देखो, अब आपको पता है कि आरी दांत होगा तो उसका कैसा बनता है, ऐसा बनता है ना, ऐसे तो होता है, ऐसे 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 होता है। तो ये तो पहले से ही त्रिकोण में है, तो इसको घिसने के लिए हमको इसको घिसने के लिए हमको त्रिकोण वेव वाला ही कुछ चाहिए। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर आएगा वह ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर आएगा साथियों वह ए होगा। क्या होगा, ए हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते साथियों। लोहे की चादर को, यानी लोहे की चादर को, है ना, लोहे की चादर को सीधा, लोहे की चादर को सीधा करने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है। और आपने देखा भी होगा, आपके मार्केट वगैरह में, दुकान वगैरह कहीं भी गए भी होंगे, देखे भी होंगे, है ना, आप जरूर देखे होंगे। तो एक लकड़ी का मैलेट होता है, और हमारे जो बक्सा वाले भाई साहब लोग होते हैं वहां पर एक कारीगर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इससे ही पार्ट पार्ट यानी ऐसे से पीटते रहते हैं ना, तो वह मैलेट होता है। क्या होता है, मैलेट होता है। अब इस मैलेट को हम कह सकते हैं साथियों, यह किसका बना होता है, एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है, तो आप बता दीजिएगा किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है, यह लकड़ी का बना होता है। किसका बना था साथियों, लकड़ी का बना होता है। फिर साथियों मैं बता दूं आपको, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि इसका वेट कितना तक हो सकता है। तो इसका वजन आप मान के चलिए कि 500 ग्राम से लेकर 1 केजी तक, 500 ग्राम से लेकर 1 केजी तक होता है। तो 500 ग्राम से, है ना, 1 केजी तक, है ना, नोट कर लीजिए। तो 500 ग्राम से 1 केजी तक इसका हम
यूज कर सकते हैं। कौन सा? मैलेट की बात अगर आएगी तब। ठीक है, तो फिलहाल अभी छठवें का ए वाला जो बच्चा का आंसर छठवें का ए आया उसका आंसर बहुत ही बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों। अच्छा सवाल है। देखिए मैंने कहा अभी पहले से ही था कि इसमें ज्यादा हमको व्याख्या नहीं करना, सीधे टूल्स की जो भी क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट टूल्स के पूछ लिया जाता है कि भाई इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 7 है कि बेंच वाइज का आकार किस में व्यक्त किया जाता है। कई बार पूछ चुका होगा, आप भी जानते होंगे साथियों। तो बेंच वाइज का आकार किस में व्यक्त किया जाता है? वाइज की ऊंचाई से, जबड़ों की चौड़ाई से, जबड़ों की अधिकतम ओपनिंग से, वाइज की कुल चौड़ाई से। तो साथियों मैं बता दूं आपको कि जो बेंच वाइज होता है, जो बेंच वाइज होता है साथियों, वह हमेशा उसकी हाइट वगैरह से यानी कि उसकी ऊंचाई से हम उसको हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो भाई ये कितनी ऊंचाई पर है? तो बेंच वाइज की ऊंचाई से, किससे? बेंच वाइज की ऊंचाई से हम 7वें नंबर का ए वाला सही हो जाएगा। यानी कि उसकी कितनी बेंच की हाई वाइज है, यानी कितनी ऊंची पर लगाया गया। तो फिलहाल अभी आपका 7वें का आंसर ए हो जाएगा। क्या जाएगा? 7वें का क्वेश्चन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या जाएगा? ए हो जाएगा। यहां तक बातें अगर समझ में आ गई तो साथियों हम लोग आगे बढ़े। यहां तक अगर बातें समझ में अगर आ गई हो आपको तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें का ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद, मस्त, है ना। चलो भाई, महादेवों की कृपा रहे आप सब पे और आप सबकी जल्दी से नौकरी लग जाए। और क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों कि डिवाइडर, डिवाइडर मतलब विभाजक, डिवाइडर मतलब होता है साथियों विभाजक। विभाजक जानते हैं, आपके पास एक गोला प्रकार होता है ना, जैसे गोला प्रकार, तो ऐसे ही एक टूल्स होता है डिवाइडर, ऐसे ही। तो ऐसे लगा होगा, फिर ये ऐसे एक मतलब ऐसे ही दो ऐसे बीच में से ऐसे ही लंगड़े के आकार में ऐसे ही आप देखे भी होंगे डिवाइडर। तो विभाजक का आकार कैसे व्यक्त करते हैं उसकी बात कर रहा है। अब देखो ये जो दोनों टांगे हैं, मैंने कहा ना अभी कुछ देर पहले, ऐसे ही होता है। तो कैसे इसको डिवाइडर को हम बांटते हैं, विभाजक को कैसे बांटते हैं, है ना। तो यह धात्विक सीट पर क्या करता है, यानी जो धात्विक सीट होता है, मैं लिख देता हूं, अच्छा सवाल चीज है। धात्विक सीट पर जो होता है, धात्विक सीट पर धात्विक सीट पर यानी कि जो मेटल का जो सीट होगा उस धात्विक सीट पर वृत्त बनाने के लिए, है ना, पर वृत्त बनाने के लिए, मेरी बातों को ध्यान समझना, धात्विक सीट जो होगा उस धात्विक सीट पर वृत्त बनाने के लिए हम डिवाइडर यानी विभाजक का आकार व्यक्त करते हैं। तो धात्विक सीट पर क्या करने के लिए साथियों, वृत्त बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और जानते हैं यह किसका बना होता है? तो यह हाई कार्बन स्टील का, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो फिलहाल अभी इसका जो आंसर आएगा 8वें नंबर का, कुछ बच्चों का आंसर आ भी सकता है ना, और आ भी रहा है, क्या बात है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का जो आंसर होगा वह आपका बनेगा ए, यानी कि चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी, यानी उसके जो बीच की दूरी होगी, यानी क्वेश्चन नंबर ए, फर्स्ट नंबर, यानी कि ये वाला पहला वाला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8वें का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो भाई आराम से पढ़िए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से आप चीजों को कुछ नया मिल रहा है तो आप उसको अवश्य नोट करते रहिए। समानांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? समानांतर ब्लॉक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा है। तो मैं बता दूं साथियों, समानांतर जो ब्लॉक्स होता है इसका उपयोग ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये चिपिंग के समय जाब को सहारा लेने के लिए बिल्कुल सही, ये भी सही हो जाता है। साथ ही साथ में साथियों मैं बता दूंगा आपको कि हेक्सा से काटते समय जाब को सहारा देने के लिए बिल्कुल सही साथियों, हम जाब को इसको सहारा भी दे सकते हैं। ड्रिलिंग के समय जाब को सहारा देने के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त तो तीनों संक्रियाओं में जाब को क्या करते हैं, सहारा देने के लिए करते हैं।
तो फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी का क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों, है ना। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, पहले बताइए आप लोग, मजा आ रहा है ना। मजा लेते रहिए, क्योंकि देखिए आप लोग खुद देखे होंगे कि इसमें से कई क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। सवाल पढ़िएगा, ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतलक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब आप काटते हैं कोई भी चीज, आपने देखा भी होगा आपके छत वगैरह किसी के बने होंगे या आपके खुद स्वयं के घर कभी बने होंगे, तो आप देखेंगे एक भाई होता है लोहे के पास पानी भी रखा रहता है, उसके आरी से काटता है और उस पर पानी गिराता रहता है। क्या करने के लिए भाई, ताकि उस वो पॉइंट गर्म ना हो और गर्म होकर थोड़ा सा ठंडा हो और जल्दी से जल्दी वो क्या दोनों हो कटने का प्रयास करे, यानी जल्दी से जल्दी वो कट जाए। तो वही एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि भाई ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतलक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पानी यानी ठंडे का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्या उसका रीजन है। तो बता दो साथियों, उसका रीजन यही होता है कि भाई केवल जाब को ठंडा रखने के लिए, केवल कटिंग टूल को ठंडा रखने के लिए, चिप्स को ठंडा रखने के लिए, कटिंग टूल जाब दोनों को ठंडा रखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सबसे जबरदस्त ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, यानी कि जो जिस कटिंग से आप काट रहे हो, जिस हथियार से आप काट रहे हो, हथियार का मतलब उल्टा पुल्टा मत समझना, है ना। ये नहीं मतलब वो काटने वाला हथियार एक अलग होता है, उसकी बात मत सोचना। हथियार का मतलब आप देखे भी होंगे हेक्सा ब्लेड वगैरह से हम काटते हैं, है ना। तो वो जो लोहे का पार्ट हो और जिस जाब को काट रहे हैं, जिसको हम काटते हैं उसको जाब बोलते हैं, जिस हिस्से को काटते हैं। तो दोनों को क्या करने के लिए, ठंडा रखने के लिए। किसके लिए, दोनों को ठंडा रखने के लिए। तो कटिंग टूल तथा जाब दोनों को क्या करता है, ठंडा रखने के लिए हम करते हैं। तो फिलहाल अभी 10 नंबर का डी हो जाएगा, 10 नंबर का ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा। जो भी हमारा साथी बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 का डी होगा सर जी, उस बच्चे को बेस्ट ऑफ लक, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और आपकी स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा है, किसी छिद्र में चूड़ियां काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद उसे आधा चक्कर वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है, तो उसे हम, जिससे कि धातु को चिप्स टूट जाए। अरे आप देखे भी होंगे एक बार, जैसे मान लीजिए ऐसे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे चलते हैं। क्या रीजन है, क्या करने के लिए, है ना। धातु के चिप्स टूट जाए, चूड़ियां काटते समय विश्राम किया जा सके, नहीं विश्राम थोड़ा नहीं किया जाएगा, सही चूड़ियां काटी जा सके। टैप को केवल आप दक्षिणावर्त दिशा में ही घुमाना चाहिए, नहीं। हम बताएं, जो चिप्स होता है वो क्या हो जाए, यानी कि जो धातु का जो चिप्स है वो क्या हो जाए, टूट जाए, है ना। कौन सा, मेटल चिप्स ब्रेक, ये रहा मेटल चिप्स ब्रेक, यानी यह क्या हो, टूट जाए आसानी से, और हम आसानी से उस भाग में, उस धातु में हम छेद कर सके। तो फिलहाल अभी आपका आंसर जो आएगा 11 नंबर का ए होगा। क्या होगा, 11 नंबर का ए हो जाएगा। 11 नंबर पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों, और आपके स्क्रीन पर सवाल है कि हथौड़े का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। किस आधार पर हथौड़े का वर्गीकरण का किया जाता है, फेरा के आधार एवं तौल के आधार पर, पिन के आधार एवं तौल के आधार पर, आई होल के आधार पर, हैंडल की लंबाई के आधार पर, किस पे करते हैं। अच्छा सवाल है, आप आराम से सवाल का आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। कई दफा ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि ये सबसे इसको आप हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट करिएगा, है ना। इसको आप जरूर नोट करिएगा कि हथौड़े का जो वर्गीकरण होता है निम्न आधार पर किया जाता है, फेरा के आधार पर एवं तौल के आधार पर, पिन के आधार एवं तौल के आधार पर। तो मैं बता दूं साथियों कि आधार तौल मतलब समझ रहे हैं, पिन के आधार एवं तौल के आधार पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 वाला ऑप्शन जो सही होगा वह होगा बी नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का बी वाला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, इनके आधार पर, एमतौल के आधार पर, यानी कि सही 12 नंबर का भी सही हो जाएगा। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है, यानी हेक्सा ब्लेड जो होता है, अभी हमने कुछ देर पहले बताया ना कि हेक्सा ब्लेड, तो हेक्सा ब्लेड की लंबाई किससे नापी जाती है? एक सिरे से दूसरे सिरे, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा? एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी। ऑप्शन बी है दोनों पिन होल्स के केंद्र के बीच की दूरी, या फिर दोनों पिन होल्स के बाह्य सिरों के बीच की दूरी, या फिर ऑप्शन डी है दोनों पिन होल्स के भीतरी सिरों के बीच की दूरी। तो साथियों मैं बता दूं आपको कि जो हेक्सा ब्लेड होता है, उस हेक्सा ब्लेड में जो हम दूरी मापते हैं, यानी उनके बीच की जो दूरी मापते हैं, वह होती है दोनों पिन होल्स के केंद्र के बीच की दूरी के बीच में होता है। तो हेक्सा ब्लेड की जो लंबाई हम नापते हैं, यानी जो हेक्सा ब्लेड की जो लंबाई, यानी उसकी जो कह सकते हैं उसको लेंथ को हम उनके दोनों पिनों, यानी दोनों पिन होल्स के केंद्र के बीच की दूरी के बीच में मापते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या जाएगा साथियों? बी हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, और आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कई बच्चों का आंसर सही भी आ रहा है, उनकी एक जबरदस्त तैयारी भी हो चुकी है। क्या बात है ना, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो ऐसे ही आप लोग अपना आंसर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइल की लंबाई किसमें नापी जाती है? फाइल मतलब समझ रहे हैं, फाइल का मतलब होता है साथियों रेती। फाइल का मतलब होता है रेती, यानी रेती की लंबाई को हम कैसे नापते हैं, है ना। आप देखे भी होंगे भाई, मान लीजिए यहां से यहां, और ये कंसोल्टिंग होता है और बाकी ये, है ना, बस ऐसे ही हमने बना दिया, और ये बीच में ये वाला, ठीक है। बाकी आपको सिंगल कट बनाना है या डबल कट बनाना है, आप अपने हिसाब से बना लीजिए। इस हीरे को हम बोलते हैं टिप बोलते हैं, है ना, टिप बोलते हैं। और यहां से जो हिल होता है, ये हिल होता है, तो ये फाइल होती है। इसी फाइल की चर्चा कर रहा है आपसे एग्जामिनर कि भाई बता दो कि इसका क्या होगा। तो साथियों अब आ जाओ, अब देखो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा, वह जो रेती होती है, यानी कि इस फाइल की जो लंबाई मापते हैं, वह पॉइंट से हिल तक, यानी इस हिल तक मापते हैं, यानी इस यहां तक कंधे, यानी शोल्डरिंग तक, है ना। ये नहीं कि आप पूरा यहां तक आ जाओ, ठीक है। तो ये हिल होता है, तो आप कह सकते हो कि पॉइंट से हिल तक हम मापते हैं, पॉइंट से हिल तक मापते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो 14 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एग्जामिनर आपसे कि चीजल का निर्माण, यानी चीजल मतलब समझ रहे हैं, छैनी कह सकते हो, क्या कह सकते हो? छैनी कह सकते हो। तो जो चीजल का निर्माण में जो प्रयुक्त धातु होता है, वह क्या होता है? तो जो चीजल का निर्माण में जो प्रयुक्त धातु होता है, वह हम किससे बनाते हैं? तो सीधा बता देता हूं आपको, अगर ऑप्शन में कहीं भी आपको हाई कार्बन दिखाई दे, हाई कार्बन शब्द दिखाई दे, है ना, आप क्या कर सकते हैं, जहां आपको क्या दिखाई दे, हाई कार्बन दिखाई दे, तो हम उसका यूज कर लेते हैं। यानी कि चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु जो होती है, वह आपकी हाई कार्बन स्टील होती है। क्या होती है? हाई कार्बन स्टील हो जाती है। तो फिलहाल अभी इसका जो आंसर आएगा वह क्या आएगा? चीजल निर्माण में जो प्रयुक्त धातु होती है, वह 15 का डी हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का डी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तब तक आप इसका आंसर दीजिए, आपके स्क्रीन पर है ना, आप तब तक इसका आंसर दीजिए, है ना, और इसका आंसर दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका सटीक आंसर देते हैं। तो उपयोग के पश्चात जो रेती होती है, उपयोग के पश्चात जो रेती होती है तथा हेक्सा को हम क्या करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए आपने यूज कर लिया, आप मान लीजिए कि आपने क्या कर लिया, यूज कर लिया, उस यूज में आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि यूज कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा,
जल से धोकर रखोगे, अरे भैया मोर्चा पकड़ लेगा, ऐसा मत करना, है ना, ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो मोर्चा पकड़ लेगा। ब्रश से साफ करके रखना चाहिए, कुछ हद तक तो सही है, चलो भाई हम कर लेते हैं, लेकिन और चीज जैसे मान लीजिए वायुमंडलीय के चूंकि नमी का प्रभाव होगा, आर्द्रता का प्रभाव होगा, तो कुछ न कुछ जंग वगैरह लगेगा, तो उससे अच्छा है कि थोड़ा और बचाया जाए इसको। तेल लगा कर रखना चाहिए, ऐसे ही रख देना चाहिए। तो सुनिए, उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को हम किससे सुरक्षित कर सकते हैं? तो सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि यानी ब्रश से उपयोग के बाद रेती तथा हेक्सा को जल से धोकर रखना चाहिए, ब्रश से साफ करके रखना चाहिए, तेल लगाकर नहीं। तेल, अब तेल में उन्होंने ये नहीं लिखा कि भाई ग्रीस लगाओगे, है ना। अगर ये कहते कि ग्रीस वगैरह की चर्चा करते हैं, लिक्विड जैसे पेट्रोलियम जेली वगैरह प्रयोग करते हैं, तो हम मान लेते चलो भाई ये सबसे अच्छा लगा सकते हैं, लेकिन तेल उन्होंने कहा। अब तेल में कौन सा तेल भाई? भाई मिट्टी का तेल है कि डीजल है, क्या कौन सा तेल है भाई बताओ आप, कौन सा तेल है? कुछ कोई पता है? कुछ नहीं पता है ना। तो फिर ब्रश से क्या करना चाहिए? साफ। ब्रश से क्या करना चाहिए साथियों? साफ करके रखना चाहिए। सबसे सटीक यही बनता है आपका आंसर। तो फिलहाल अभी 16 नंबर का बी, यानी 16 का जो बच्चे भी बता रहे हैं उन बच्चों का, सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 17 नंबर पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देना शुरू करिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देना शुरू कर दीजिए। बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बरसात के दिनों में, है ना, बारिश के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए उन्हें भाई हम तो यही कहेंगे भाई, अभी देखिए कुछ देर पहले मैं कहा कि भाई कम से कम चलो भाई कुछ नहीं तो पेट्रोलियम जेली वगैरह लगाकर उसको सुरक्षित कर सकते हैं। तो जंग बचाने के लिए पेट्रोलियम जेली वगैरह ही यूज कर सकते हैं साथियों। तो कह रहा है उन्होंने कि उन्हें कपड़े से लपेट कर रखना चाहिए? नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। उन पर इनेमल पेंट का लेप कर देना चाहिए? उन्हें प्रयोग ही नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं। देखिए दोनों ये तीनों जो है ना, ये तीनों नहीं बैठ रहा है। उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन, ये देखो सही हो गया, उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए, यानी कि 17 का डी वाला सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन डी इज राइट। 17 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या जाएगा? डी हो जाएगा। 17 क्या जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर साथियों दीजिएगा कि क्या बनेगा। हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण है। हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण क्या है? ब्लेड की सुंदरता बढ़ाना, ऑप्शन बी है कटिंग के समय घर्षण को कम करना, ऑप्शन सी है अधिक गहराई वाली कटिंग को सरल बनाना, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिलहाल अभी इसका आंसर क्या होगा जरा हमको बताइएगा। तो 18 का आंसर बताइएगा। तो देखो भाई, जब हेक्सा ब्लेड से कारपेंटर सा ब्लेड की दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण होता है, मैं बता दूं आपको कि कम से कम, यानी कि जब आप घर्षण करें, यानी कि जब हम किसी टूल्स वगैरह या किसी जॉब को जब हम काटें तो वह कम से कम घर्षण करे, है ना। तो कम से कम घर्षण करने के लिए हम कटिंग के समय घर्षण को क्या करते हैं? कम करना। तो हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सा ब्लेड की दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण जो होता है वह आपका जो आंसर बनेगा, राइट आंसर, वो यही बनेगा कि कटिंग के समय घर्षण को क्या करिए? कम करना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन आपका वी इज राइट हो जाएगा। तो 18 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वह बी बनेगा। क्या बनेगा? बी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों, आराम से, और आराम से आप सवाल का आंसर देते रहिए और सारे जितने हो सके आप क्वेश्चन का सटीक आंसर दीजिए, त्रुटि गलती ना हो, है ना, गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। आपको नया कुछ क्वेश्चन मिले तो आप उसको नोट भी करते रहिए। मैं मानता हूं कि थोड़े से ये टूल्स के चैप्टर बोरिंग लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, एग्जामिनर यहाँ से भी एक आध दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है और आपको एक एक नंबर पाना बहुत जरूरी है। तो माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए? तो माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पहले, ये देखिए बड़ा विवादात्मक क्वेश्चन है,
एक बुक में हमने देखा कि उसने कर दिया भैया ये उपयुक्त सभी होना चाहिए, लेकिन इसका जो सटीक आंसर जो माना जाए तो साथियों इसका जो सटीक आंसर होता है कि माइक्रोमीटर की जो शून्य त्रुटि को क्या करते हैं, समायोजित कर लेना चाहिए। यानी कि माइक्रोमीटर करने से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है, हालांकि देखो हाथों को भली प्रकार से साफ कर लेना चाहिए तो ठीक है, अच्छा है, माइक्रोमीटर कपड़े से साफ कर लेना चाहिए, ये भी बेहतर है, बेहतर ही कि आप कर सकते हैं इसको साथियों। लेकिन 19 का डी वाला ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी, ये हमने एक बुक्स में देखा कि यहां पर ये भी आंसर है। लेकिन आयोग के एक प्रश्न में हमने देखा ये भी कि उन्होंने कहा कि भाई डी नहीं हम मानेंगे, सबसे इसका सटीक आंसर हम मानेंगे माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए। तो 19 नंबर पे बी की तरफ जाएंगे, क्योंकि भाई अगर आयोग माना है तो हमको कंपटीशन का एग्जाम देना है और कंपटीशन में हम क्यों गलतियां करें, है ना। तो 19 का बी वाला सही हो जाएगा, 19 का बी वाला सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर बी इज राइट, यानी आपका 19 का बी हो जाएगा। तो 19 का बी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं साथियों हम 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है? स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए हम कौन सा प्रयोग किया जाता है, यानी किसका यूज करते हैं स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए? फीलर गेज, वायर गेज, माइक्रोमीटर, तो क्या होगा? तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, है ना। इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा फीलर गेज। तो थोड़ा सा मैं फीलर गेज के बारे में बता देता हूं कि भाई फीलर गेज होता क्या है ना। फीलर गेज होता क्या है साथियों, है ना। तो इसका जो यूज होता है फीलर गेज जो होता है साथियों, जैसे मान लीजिए कोई टूल्स वगैरह है, आप उसको दोनों को आपस में सेटिंग कर रहे हैं या दोनों को आपस में मिला रहे हैं, तो जो उनके बीच की जो दूरी होती है ना, जो गैप का मान होता है, उनको उस गैप को चेक करने के लिए हम फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि यह चेकिंग टूल है। पहली बात तो आप लिखिएगा यह चेकिंग टूल है। क्या है? यह चेकिंग टूल है। क्या है? चेकिंग, मतलब चेकिंग करता है ना, तो चेकिंग हमने लिख दिया। यह क्या है? चेकिंग टूल है। और यह टूल जो होता है चेकिंग होता है जिसके, है ना, जिसके द्वारा आपस में, जिसके द्वारा आपस में हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा आपस में साथियों फिट किए गए दो पार्टों के बीच के गैप को चेक करने के लिए किया जाता है। इसे हम थिकनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थिकनेस या क्लियरेंस। थिकनेस या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। हाँ, मान लीजिए अगर कभी आ जाए आपके सामने तो भाई आप इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, है ना, कि फीलर गेज क्या है, थिकनेस या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। ठीक है। तो स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए हम फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। वायर गेज आप जानते हैं कि यह तारों की मोटाई मापता है 0 से 36 mm के बीच में। आपको पता है मास्टर आदमी। माइक्रोमीटर भी हम, इससे भी हम क्या करते हैं, सूक्ष्मतम मान को मापते हैं, माइक्रोमीटर को भी मापते हैं। तो 20 का जो ऑप्शन आएगा वो क्या हो जाएगा? फीलर गेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीलर गेज हो जाएगा। चलिए
आइए 21 नंबर पे पढ़ते हैं साथियों। छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं तब उन्हें काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह कहलाता क्या है? छोटा तार है ना। तो भाई छोटा तार को काटने के लिए, छोटा तार और केबल को जब वो टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं तब उन्हें काटने के लिए हम कट प्लायर्स यानी कि हम कह सकते हैं तिरछा कटिंग प्लायर का प्रयोग करते हैं। किसका? तिरछा कटिंग प्लायर का प्रयोग करते हैं। संयुक्त प्लायर का प्रयोग नहीं करते हैं साथियों। संयुक्त प्लायर, हालांकि हम लोग घाव में क्या करते हैं कि संयुक्त प्लायर का भी यूज कर देते हैं ना। तो क्या हो जाएगा इसका जो आंसर आएगा 21 का बी हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम साथियों बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 पे आंसर बताते हैं कि भाई क्या आता है। गुनिया के कई कार्य हैं। गुनिया खाने का नहीं, गुनिया खाने वाला नहीं, मत सोच लेना मेरे प्यारे, है ना। गुनिया के कई कार्य हैं परंतु गुनिया से कौन सा काम नहीं किया जा सकता है? भाई गुनिया के से भाई कई कार्य आप देखे भी होंगे, जिसे बोलते हैं ट्राई स्क्वायर भी बोलते हैं। तो साथियों कार्य खंड के पृष्ठ के समानांतर की जांच करना, अरे गुनिया में कह रहा हूं, क्या बोल दिया हमने कुछ देर पहले? ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर नहीं, गुनिया दूसरा चीज होता है, ठीक है, ट्राई स्क्वायर दूसरी चीज होती है। तो कार्य खंड के पृष्ठों के समानांतर की जांच, देखो भाई यही तो मिल गया, यही तो हमको चाहिए। ये क्वेश्चन आ भी चुका है ना, 2021 के पेपर में आ भी चुका है कि गुनिया का कई कार्य पर तो गुनिया में कौन सा काम अच्छा नहीं किया जा सकता है ना। एक मिनट 22 ये कह रहा है आपसे कि ये नहीं किया जा सकता है। मतलब थोड़ा सा देखिए, ये तो जांच करता है, मैंने बता दिया कि भाई ये तो जांच करता है। वो कह क्या रहा है, देखो यही त्रुटि है। थोड़ा सा सवाल को आप रुक कर थम कर लास्ट का स्टेप पढ़ लिया करिए, एग्जामिनर आपसे कहना क्या चाहता है। जैसे देखिए सवाल में उसने लास्ट में कहा कौन सा काम नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता है पृष्ठ की सपाटता की जांच नहीं कर सकते हैं। बाकी साथियों आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो, यानी कि कार्यखंड के सिरे के 90 डिग्री पर रेखाएं अंकित करना। तो 22 नंबर का डी वाला सही हो जाएगा। 22 का डी वाला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो 22 का डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे 23 नंबर पे। हैमर का हेड किस सामग्री से बनाया जाता है? अच्छा सवाल है और हमने शायद इसकी थ्योरी में पढ़ाया था। अगर नहीं कोई बात नहीं, कोई बच्चे अगर नए होंगे तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देंगे कि भाई हैमर का जो हेड होता है वह किस सामग्री से बनाया जाता है? तो जो हैमर का हेड होता है वह ड्रॉप फोर्ड कार्बन स्टील से, किससे? ड्रॉप फोर्ड कार्बन स्टील से बनाया जाता है। तो ये सीधा आंसर था साथियों, इसमें कुछ भी आपको नहीं कुछ करना है। तो 23 नंबर का ए इज राइट। 23 का ए वाले बच्चे का सही हो जाएगा, यानी 23 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वह ए हो जाएगा। तो 23 नंबर पे जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए 24 नंबर पे आ जाइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम साथियों बढ़ने वाले हैं और आपकी स्क्रीन पर है सवाल। अच्छा सवाल है, थोड़ा आराम से दीजिएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आराम आराम से हम सवाल को पढ़ेंगे, है ना। आप तो मास्टर आदमी हो। क्या हो आप? मास्टर आदमी हो, खतरनाक आदमी हो, है ना। चलो भाई, फील्ड सरफेस की स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए मैं बता दूं साथियों, जो स्क्वायरनेस होता है वह आपका होता है ट्राई स्क्वायर होता है। क्या होता है? ट्राई स्क्वायर होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि समकोणीय, है ना। क्या? समकोणीय, है ना। समकोणीय मतलब 90 डिग्री, है ना। तो मैं कह सकता हूं इसको साथियों समकोणीय स्थिति की जांच करनी, समकोणीय स्थिति जांच करने, ठीक है, समकोणीय स्थिति जांच करने। तो फील्ड सरफेस की स्क्वायरनेस की जांच करने के किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वह होता है आपका समकोणीय स्थिति जांच करने। किसको? समकोणीय स्थिति को जांच करने। तो जो इसका आंसर आएगा, अब समकोणीय स्थिति यानी 90 डिग्री के कोण कौन मापता है?
तो वह मापता है आपका कौन, ट्राई स्क्वायर। कौन मापता है, ट्राई स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी इज राइट। 24 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का बी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के सवाल के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, और आपके स्क्रीन पर है 25 नंबर का सवाल। आज के सवाल का अंतिम क्वेश्चन है और आप इसका आंसर दीजिएगा। क्या है, लकड़ी से कील निकालने में किस प्रकार के हैमर का प्रयोग किया जाता है। यानी जो लकड़ी होती है ना, उस लकड़ी से जो हम लोग कील निकालते हैं, इस कील को निकालने के लिए हम कौन से हैमर का यूज करते हैं। तो मैं बता दूं साथियों आपको कि लकड़ी की जो कील होती है, उससे लकड़ी से कील निकालने के लिए हम क्ला हैमर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, क्ला हैमर का यूज करते हैं। साथियों मैं आपको इसके अलावा बता देता हूं कि जो क्ला हैमर होता है, आप ऐसे ही आप देखे भी होंगे, हल्का सा ऐसे नोच के आकार का ऐसे उठा रहता है, उसी में से हमारे कारपेंटर भाई इसको ऐसे जो कील होती है उसको फंसाते हैं और ऊपर खींच लेते हैं और बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसे बोलते हैं क्ला हैमर। तो बाल पिन एक हैमर होता है साथियों, जिसे हम इंजीनियर हैमर भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इंजीनियर हैमर। क्या बोलते हैं, इंजीनियर का हैमर, इंजीनियर हैमर, या आप कह सकते हो इसको साथियों, है ना, इसको या तो इलेक्ट्रीशियन का भी हैमर कहते हैं। किसका, इलेक्ट्रीशियन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाल पिन क्या है, तो आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रीशियन का भी, इलेक्ट्रीशियन, है ना, इलेक्ट्रीशियन का भी हैमर कहा जाता है ना, इलेक्ट्रीशियन का भी हैमर हम इसको कह लेते हैं। किसको कह लेते हैं, बाल पिन को। बाल पिन का भी प्रयोग हम किस लिए करते हैं, आपको पता है कि बाल पिन का भी यूज हम साथियों कह सकते हैं कि एक तरह से इसको बाल पिन हैमर को इंजीनियरिंग हैमर भी कहते हैं। इसके जो बाल के आकार का होता है ना, जो इसका चिक होता है, यानी कि जो ऐसे ऊपर भरा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं बाल का, है ना, अरे बाल के आकार का होता है, इसलिए बाल पिन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो क्रॉस पिन होता है साथियों, यह तारों और पत्तियों, यानी ये क्या करता है, तारों व पत्तियों, तारों व पत्तियों, है ना, तो तारों व पत्तियों आदि को, पत्तियों आदि को सीधा करने के लिए, आदि को सीधा करने के लिए, ठीक है। तो तारों और पत्तियों आदि को कौन सीधा करता है, क्रॉस पिन। इसके अलावा साथियों आपका स्ट्रेट पिन हैमर होता है, यह क्या करता है, तो यह बता दो साथियों, यह कारपेंटर या सीट मेटल की सीटों को सीधा करने के लिए करते हैं। तो स्ट्रेट पिन का जो होता है, मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेट पिन का मतलब ऐसे बना होता है, कैसे, ऐसे ही लगभग ऐसे ही आकृति में ऐसे ही बना होता है स्ट्रेट पिन का, ठीक है। तो ये जो क्ला पिन होता है, यानी जो क्ला है, ये तो ज्यादा नुकीला हो गया है ना, ऐसे होता है लंबा का, ऐसे ऐसे लंबे में, है ना, ऐसे ही लंबे में होता है, ठीक है, ऐसे होता है, मतलब ऐसे आकर ऐसे होता है, ठीक है। तो क्ला हैमर जो होता है, यानी कि स्ट्रेट पिन क्या करता है, कारपेंटर तथा सीट मेटल कार्यों में किया जाता है। किसमें, कारपेंटर, कारपेंटर, कारपेंटर तथा, यानी कारपेंटर मतलब बढ़ईगिरी या बढ़ई भाई साहब के पास, है ना, तो कारपेंटर, कारपेंटर और किस में करते हैं साथियों, सीट मेटल कार्यों में, सीट मेटल कार्यों में किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 था, यानी लकड़ी से कील निकालने के लिए किस प्रकार का हैमर करते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है, क्ला हैमर भाई साहब बन जाते हैं। और बाल पिन हैमर जो होता है, जिसे इंजीनियर हैमर भी कहते हैं या इलेक्ट्रीशियन हैमर भी कहते हैं। तो इन सब चीजों को, छोटे छोटे पॉइंट को आप अपने नोट्स में बनाकर नोट्स को रखे रहिए, आपको यहाँ से कुछ न कुछ पूछ लेते हैं। तो लगभग मैंने 25 क्वेश्चन आपको साथियों बताया है, और आपके एग्जाम में ये पेपर, ये क्वेश्चन आ चुके हैं।
तो आप इसको नोट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथियों। तो इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, और भी अगर किसी साथी को कोई समस्या हो तो वो पूछ सकता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं, फिर आपको कल कुछ अलग ही टॉपिक नया लेकर आएंगे, जो आपको एक बहुत अच्छा सा डोज मिलने वाला है ना। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आपके जितने भी दोस्त मित्र वगैरह हैं, क्लाइमर, आपके जितनी भी, अगर आपको सेशन पसंद आए, अच्छा लगे, तो एक बार अवश्य आपके जितने भी ग्रुप वगैरह हैं उसको, इस सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन को शेयर करने के साथ साथ आपके जितने भी नए भाई हों, जैसे जो ITI वगैरह कर रहे हों या ITI कर चुके हों या सेकेंड ईयर सेमेस्टर में हो, तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आने वाली वैकेंसी जैसे ALP वगैरह टेक्नीशियन की है, तो तमाम वैकेंसी टेक्निकल लाइन में आने वाली हैं, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जो अगर अभी इससे इच्छुक है उनको अवश्य बताइए। और टेकपुर चैनल पे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही साथ में साथियों, अगर जिन्होंने अभी तक बेल आइकन का बटन अगर उन्होंने पुश नहीं किया तो आप उसको भी दबा लीजिए। साथ ही साथ में आपको UPPCL TG2 का बैच जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से ज्वाइन करें। साथ ही साथ में DRDO का कॉम्बो बैच और UPPCL TG2 का कॉम्बो बैच भी चल रहा है, आप वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे परिवार के साथ, यानी टेकपुर के साथ, और मिलते हैं कल। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम।